नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु शेखर मात्रा ज्ञान की दूसरी श्रृंखला में आज मात्रा परिचय। जैसा कि हिंदी साहित्य के प्रशिक्षु जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर और 36 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों को हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है और इस दौरान स्वर को उसके वास्तविक रूप में न लिखकर कुछ संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जिन्हें मात्रा कहते हैं। तो जब हम व्यंजन के साथ स्वर वर्ण को मिलाकर लिखते हैं, तो उसमें स्वर का जो स्वरूप दिखाई देता है, उसे हम मात्रा कहते हैं। तो व्यंजन में लगे स्वर के संकेत चिन्हों को मात्रा कहते हैं और हर स्वर वर्ण की एक निश्चित मात्रा निर्धारित की गई है। जैसे मान लीजिए आप एक व्यंजन क लेते हैं, जब उसमें अ लगाते हैं तो क एक अक्षर बनता है और क का अक्षर जो यहाँ इस पारदर्शिका में दिखाया गया है वो क है, जो कि हम मानते हैं कि ये मूल अक्षर है। और उसके बाद अन्य स्वर वर्णों को एक एक कर लगाकर उसमें मात्रा क में किस तरह लगती है वो यहाँ दिखलाया गया है। जब हम आ लगाते हैं तो का होता है और आ पूरा लिखने की जगह पर हम क के आगे एक सीधी खड़ी लकीर खींच देते हैं तो वो का हो जाता है। इसी तरह जब हम ई की मात्रा लगाते हैं, हर्ष ई की, तो वो डंडा जो कि आ के कारण बाद में लगा था वो पहले लगेगा और इसके सर के ऊपर एक घेरा बना दिया जाता है, तो और इसे हर्षी कहते हैं। इसे बोलते समय कि बोलते हैं। उसके बाद आता है दीर्घ ई, जिसमें वही भाग जो हर्ष ई में क के पहले लगा रहता है वो क के बाद लगा देते हैं। और वास्तव में हम कह सकते हैं कि का के ऊपर वो ऊपर की मात्रा अगर ऊपर का जो संकेत चिन्ह है वो लगा दिया जाए तो वो की हो जाता है। इसी तरह कु में क के नीचे एक देखिएगा आप मात्रा लगी हुई है जो कि ऊ की मात्रा मानी जाती है। ऊ, दीर्घ ऊ की मात्रा की दिशा दाईं ओर हो जाती है। जब हम ए की मात्रा क में लगाते हैं तो के होता है और सर पर एक तिरछी रेखा उस पर हम लगा देते हैं। वास्तव में यह रेखा नहीं है, नौ की आकृति, अंग्रेजी के नौ की आकृति वाला एक चिन्ह है, लेकिन अभी टंकन की असुविधा के कारण हम इसे एक सीधी रेखा, तिरछी रेखा के रूप में किसी भी व्यंजन के ऊपर लगाते हैं। आई की दो तिरछी रेखाएं लगाते हैं। ओ में आ की मात्रा लगाकर ए की मात्रा अगर हम ऊपर लगा दें तो उसे को कहते हैं। इसी तरह कऊ होगा जो कौआ में उपयोग में लाया जाता है। फिर अंग होता है तो क के ऊपर एक बिंदी अगर डालते हैं तो वो कंग हो जाता है। और अह मतलब कह हो जाता है, क के बाद अह लगा देते हैं, दो विसर्ग लगाते हैं तो क हो जाता है। री की मात्रा दर्शाने के लिए क के नीचे एक री, नीचे एक समझिए अंग्रेजी का सी लगा देते हैं तो वो क्री हो जाता है। तो इस तरह अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह री अगर हम लिखते हैं तो क व्यंजन के साथ क का की कु के कई को कौ कंग कह क्री कहते हैं। इसी तरह हमने फिर दिखाया कि प के साथ ये मात्रा किस तरह से लगेगी और हम प पा पी पी पू पू पे पई पो पौ पम पह प्री लिख सकते हैं। इसी तरह अगर संकेत चिन्हों की बात करें तो ऊपर चंद्र बिंदु लगाने का भी प्रावधान कहीं कहीं मिलता है और चंद्र बिंदु लगाने पर वो भी कंग की तरह ही उपयोग होता है, जैसे कंगन और कंगाल। अगर सही अर्थों में मात्रा के साथ उच्चारण किया जाए तो हम उच्चारण से पहचान सकते हैं कि कौन सा स्वर वर्ण इस व्यंजन के साथ लगा है। उदाहरण के तौर पर हमें यह याद रखना है कि मात्राएं सिर्फ स्वर वर्ण की होती हैं, क्योंकि व्यंजन स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं, जबकि स्वर वर्ण
मुक्त रूप से भी, जैसे अ है तो अ की तरह भी लिखा हुआ दिखेगा, या आ है तो आ की तरह लिखा हुआ दिखेगा, या व्यंजन के साथ उसके व्यंजन के बाद एक डंडे, खड़े डंडे की शक्ल में भी दिखेगा। इसलिए मात्राएं, जो डंडा हम कह रहे हैं, जो एक संकेत चिन्ह हम कह रहे हैं, आ का, ई का, दीर्घ ई का, ऊ का, वो मात्रा। अब मान लीजिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे जुगाड़ है, तो ज के नीचे हम सिर्फ इसमें देखेंगे कि इसमें किस व्यंजन, किस स्वर की मात्रा लगी हुई है। तो जुगाड़ में ऊ की मात्रा, हर्ष ऊ की मात्रा लगी है, ग में आ की मात्रा लगी है, और र में अ की मात्रा लगी है। इसी तरह हम बढ़ते हैं, स में कोई मात्रा नहीं है, प में अ लगा हुआ है, न में कोई मात्रा नहीं है, द में अ लगा हुआ है, और न में अ लगा हुआ है, अर्थात 3 अ इसमें दिखलाई दे रहे हैं। अगर हम क्रंदन लिखते हैं तो उसमें क्रंदन में क में कुछ नहीं है, र में अंग लगा हुआ है, द में अ है, और न में अ है। समंदर अगर हम लिखते हैं तो अ, अंग, अ ऐसी मात्राएं इसमें लगी हुई हैं। अगर हम पूजन लिखते हैं तो दीर्घ उ, अ और अ। जगदम्बा में अंग और आ लगा हुआ है। इसी तरह संसार में अंग, आ और अ लगा हुआ है। स्नेह में स में कोई मात्रा नहीं है, न में ए लगा हुआ है, और ह में अ लगा हुआ है। प्रीति, प में कोई मात्रा नहीं है, र में दीर्घ ई लगा है, और त में हर्स्व ई लगा है। प्रसार, प्रसार में प में कोई मात्रा नहीं है, र में अ लगा है, स में आ लगा है, और र में अ लगा है। इसी तरह आप कोई भी शब्द लीजिए, उसमें कौन सा स्वर दिखलाई दे रहा है वो हमें पता लगेगा। जैसे आरती यहां दिखलाई दे रहा है, और हमने लिखा है कि आ तो अपने वास्तविक स्वरूप में है, र में असल में अ मात्रा है और त में ई मात्रा है, लेकिन यहां पर मैंने गलती से आ लिखा है, और आप सबों को यह बताना चाहता हूं कि यहां जो आ है ये गलत मात्रा है, ये सही नहीं है, ये अ होना चाहिए। लेकिन यहां पर गलती से आ दिया है, और मुझे याद है कि जब गलतियां होती हैं तब लोग उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कविता, अ, ह्रस्व ई और आ। आलस्य, आ अपने वास्तविक स्वरूप में है, ल में अ लगा है, स में कोई वर्ण, कोई मात्रा नहीं है, य में अ लगा हुआ है। पूजा में प में दीर्घ ऊ लगा है, ज में आ लगा हुआ है। विराजो, व में हर्ष ई लगा है, रा में आ लगा है, ज में ओ लगा हुआ है। शैलपुत्री, श में ऐ लगा हुआ है, ऐ की मात्रा है, ल में अ लगा हुआ है, प में हर्ष ऊ लगा है, और त में कोई मात्रा नहीं, और ऐसे भी त्र एक संयुक्ताक्षर हिंदी वर्णमाला में दिया हुआ रहता है, तो इसमें त्र में दीर्घ ई लगा हुआ है। आंदोलन, आ अपने वास्तविक स्वरूप में है, न में कोई मात्रा नहीं है, द में ओ लगा है, ल में अ है, और न में ओ लगा हुआ है। मोटा, म में ओ लगा है, टा में आ लगा हुआ है। नमः में न में अ है, म में अह विसर्ग लगा हुआ है। कृतित्व, इसमें क में री लगा हुआ है, उसके बाद वाले त में हर्ष ई है, अगले त जो कि आधा दिख रहा है इसमें कोई मात्रा नहीं है, और व में फिर अ लगा हुआ है। तो इस तरह हम मात्रा निर्धारण किसी भी शब्द